इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति क्यों माना जाता है? किसी और जीव को क्यों नहीं? केवल इसलिए कि हम आकलन कर सकते हैं, हमारे पास तीक्ष्ण बुद्धि है, नित नए आविष्कार कर सकते हैं, केवल इसलिए? वो तो औरों के पास, देवताओं के पास भी है। कुछ पशु ऐसे भी हैं जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि होती है, फिर मनुष्य क्यों? क्योंकि मनुष्यों के पास कुछ ऐसा होता है जो अन्य किसी के पास नहीं होता। मानवता। मानवता जो सबसे आगे जाना तो चाहती है, पर यदि राह में कोई ठोकर खा के गिरा तो उसे संभालना भी जानती है। स्मरण रखिए, आपका सबसे बड़ा परिचय आपका नाम, आपकी संपत्ति या आपका धर्म भी नहीं है। आपका सबसे बड़ा परिचय आपकी मानवता। तो समय समय पर इस मानवता का परिचय दिया कीजिए, दूसरे मनुष्यों की सहायता कीजिए, अन्य जीवों की सहायता कीजिए। अपने आप चरना जो है ये पशुओं की प्रवृत्ति है। मनुष्य वो जो दूसरों के लिए मरता है, मनुष्य वो हो जो दूसरों को मरने से बचाता है। इस मानवता को जगाइए और इस जीवन को जीना आरंभ कर दीजिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में घूमता है, लोग ढूंढता है, संबंध बनाता है, उन्हें बढ़ाता है, सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, अपने दुख को कम करता है। किंतु एक बात समझ नहीं पाता, अपने कौन है और पराये कौन है। देखिए, अपने वो नहीं जो सुख के क्षणों में आपके साथ रहते हैं, अपने वो है जो दुख के क्षणों में आरंभ से लेके अंत तक आपके साथ खड़े रहते हैं। ध्यान रहे, सुख के क्षणों में जो आपके साथ सम्मिलित होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आप चाहते हैं, किंतु जो दुख के क्षणों में, समस्या में, पीड़ा में, अकेलेपन में आपके साथ खड़े रहते हैं, सदैव आपका साथ निभाते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। अब किन्हें अपना बनाना है और किन्हें पराया, निर्णय आपका है। क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। कहते हैं जीवन का आधार होता है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं। इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। यह विश्वास ही है जो 11 अक्षौहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना सीखे, विश्वास देना सीखे, विश्वास निभाना सीखे। प्रतिज्ञा,
छोटा सा शब्द, किंतु इसमें शक्ति अत्यंत अधिक होती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करता उस पर टिका रहता, संसार उसका आदर करता, और जो व्यक्ति ये नहीं कर पाता वो अपयश का भागी बन जाता है। अब ये हम सभी जानते हैं, परंतु क्या इस प्रतिज्ञा का पालन हर परिस्थिति में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना उचित है? अर्थात संसार इधर का उधर हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगा, क्या ये उचित है? अब ये हम जानेंगे एक उदाहरण द्वारा। सोच लीजिए आज आपने प्रतिज्ञा ली कि आप वन के एक सिंह की रक्षा करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप आखेट से उसे बचाएंगे, अनेक विपदाओं से उसे बचाएंगे, ताकि इस प्रकृति में संतुलन बना रहे। किंतु यदि यही निर्दोषों पर आक्रमण करने लगता है तो क्या अब भी इसके प्राणों की रक्षा करना उचित है? क्या अब भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहना उचित है? नहीं, क्योंकि अब ये पाप बन चुका है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी वचन यदि इस प्रकृति के विध्वंस में सहायक है, यदि इस संतुलन को बिगाड़ रहा, तो उसे वहीं तोड़ना उचित है। और ये आपको सीखना होगा, समय के साथ आपको ढलना होगा, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता, ये प्रकृति उसका व्यक्तित्व बदल देती है। स्मरण रखें, वही वचन है, वही प्रतिज्ञा है जो इस संसार के हित में, अन्यथा वो पाप है जिस पाप का दंड ये प्रकृति आपको अवश्य देगी। धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं, इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ये समर्पण, अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति, अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा, जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाए और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की बागडोर सौंप दी जाए। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप प्रसन्न रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।